गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नीला आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नील क्लासेस में। आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट। चलिए हम देर ना करके आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट इंट्रो पार्ट मैं कुछ पहले से लिख दिया हूं क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा लंबा जाने वाला है। तो इंट्रो पार्ट, आर्टिकल 52 सेज देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कि हमारे भारत देश में एक प्रेसिडेंट होंगे। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। He is the head of state, वो इंडिया के सबसे हेड पर्सन होंगे। He is the first citizen of India, और वो सबसे पहले नागरिक होंगे भारतीय के। And his wife यानी मिसेस प्रेसिडेंट will be the first lady of India, first lady of India and he is the first citizen of India। और एक चीज और मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ, he is head of army, air force, navy। Okay, he is the head of army, air force and navy। एलिजिबिलिटी क्या क्या प्रेसिडेंट बनने के लिए चाहिए? he must be citizen of India, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेपाल और भूटान में कोई आदमी आकर यहाँ प्रेसिडेंट बन जाए। कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज, 35 साल के जरूर। ये वाला जो मैटर है ना फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछता है। लोकसभा में कितना? 25 साल। राज्यसभा में कितना? 30 साल। प्रेसिडेंट के लिए कितना? 35 साल। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ स्टेट। जब ये शपथ लेने के लिए आए तो उस समय उनके पास कोई दूसरा सरकारी पद ना होना चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता कैसा है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज, ये इसे इन्हें हम जैसे आप कॉमन सिटीजन इन्हें नहीं चुन सकते हैं। नॉट इलेक्टेड बाय, नॉट इलेक्टेड बाय पीपल directly, but by electoral college। इलेक्ट्रॉल कलीग का मतलब क्या होता है? एमपीज एंड एमएलएज। इनको चुनते हैं हम, जैसे आम आदमी को नहीं चुनते। अब आता है प्रोसेस, अब एमपी एमएलए इनको चुनते हैं तो वो कैसे चुनते हैं? उनके वोट का कीमत क्या होता है? वैल्यू ऑफ वोट क्या होता है? आइए हम देखते हैं वैल्यू ऑफ वोट। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, ठीक है। एक एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट कितना होता है? उसका वोट का वैल्यू होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल एमएलएज ऑफ स्टेट इनटू 1/1000। तो वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एन एमएलए कितना हो गया? टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल एमएलएज ऑफ ए स्टेट असेंबली, ठीक है। किसी पर्टिकुलर जितने भी एमएलएज होंगे उनको इनटू 1/1000। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आई एम बेसिक वन। अब आते हैं वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एन एमपी। अब एमपी और एमएलए दोनों चुनते हैं तो ये तो हो गया एक विधायक का एक वोट की कीमत। अब आते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, एमपी से आप समझ रहे हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर। ये के इनका वैल्यू ऑफ वोट क्या होता है? इनका वैल्यू ऑफ वोट होता है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी क्या होता है फ्रेंड्स? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज, ऑफ ऑल एमएलएज
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट, टोटल मेंबर ऑफ एमपीज, ठीक है, टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं ऑल एमएलएस बाय टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी उनका टोटल नंबर। जस्ट फॉर एग्जांपल ये टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये वाला टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस, ठीक है, ये आ गया x, ठीक है, तो ये हो जाएगा x, ठीक है, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज जितने भी हैं नंबर 245, ठीक है, ये ऐसे इसका एक वैल्यू एमपी का एक वैल्यू का कीमत निकल जाता है, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। एक चीज मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं, नॉमिनेटेड का उतना कोई खास रोल नहीं होता है ऐसा में, वो हमेशा एब्सेंट ही करते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ओथ he takes oath in front of CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने वो ओथ लेते हैं। सैलरी, सैलरी कितना है फ्रेंड्स का, सैलरी पहले था 2000, सैलरी अभी 5 लाख है, पहले कितना था 1.5 लाख, 1.5 लाख से बढ़ के अभी कितना है 5 लाख, ठीक है, ओथ हो गया, सैलरी हो गया, टेन्योर, टेन्योर कितना है फ्रेंड्स, टेन्योर इनका कार्यकाल होता है 5 साल का, 5 इयर्स, ठीक है, ओथ ही टेक्स ओथ इन फ्रंट ऑफ सीजीआई, सैलरी 5 लाख है और टेन्योर 5 इयर्स का। अब हम पढ़ेंगे वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, वीटो पावर्स, veto power, absolute veto, suspensive veto, pocket veto, these are the veto powers of president। अब veto का मतलब सिंपली आप समझ जाइए forbidden, ठीक है, forbidden, ठीक है, जब कोई बिल हमारे दोनों सदन में आता है ना फ्रेंड्स, लोकसभा में फिर वो पास होता है राज्यसभा में, तो वो बिल एक्ट बनने के लिए ना प्रेसिडेंट को उसमें असेंट चाहिए होता है, अगर प्रेसिडेंट उसमें अपना सिग्नेचर ना करे तो वो बिल कभी एक्ट बनेगा ही नहीं, तो वही बिल को विथहोल्ड करने का, एसेंट देने का या फिर रिजेक्ट करने का पावर्स को हम वीटो पावर कहते हैं, ठीक है, उसी को हम वीटो पावर कहते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, इट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड इट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड हिज असेंट टू अ बिल, ठीक है, अपने असेंट को, अपने सिग्नेचर को रोक के रखना, पास्ड बाय पार्लियामेंट thus the bill does not become act, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो में यही है कि उस बिल को रोक करके रखना, विथहोल्ड का मतलब ही होता है रोक करके रखना, ठीक है। उसके बाद है सस्पेंसिव वीटो, इट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिटर्न द बिल, ठीक है, इसमें बिल को रिटर्न कर देते हैं प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, वो देखते हैं कि कुछ इसमें कमी है तो वो बिल को रिटर्न कर देते हैं फर्दर रिकंसिडरेशन के लिए, अमेंड करने के लिए। However, if the bill is passed again with or without the amendment, ठीक है, उसके बाद बिल वापस कर देने के बाद वो बिल फिर जाता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट फिर उस बिल को देखती है, भैया क्यों प्रेसिडेंट जी ने इस बिल को लौटाया, अगर फिर भी अगर पार्लियामेंट को वहां लगे कि नहीं इस बिल में कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो या तो वो बिल को अमेंड करके भेजेंगे या तो बिल को विदाउट अमेंडमेंट भेजेंगे। However, if the bill is passed again with or without the amendment, और वो फिर से बिल वापस आ जाए प्रेसिडेंट के पास, तो and again presented to the president, then the president have to give his assent, तब प्रेसिडेंट वहां पे बात है अपना सिग्नेचर या फिर उस बिल को एक्ट बनाने के लिए, ठीक है, उनको वहां पे अपना एसेंट देना ही पड़ेगा अगर दोबारा कोई बिल वापस आ जाए तो, ठीक है। और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में सिंपली प्रेसिडेंट कुछ नहीं करते हैं, उस बिल को ना तो एसेंट देते हैं
ना तो रिजेक्ट करते हैं ना तो विथ होल्ड करके रखते हैं, बस उसे अपने पास when president neither return the bill nor give the assent simply keeps the bill pending, अपने पास रख लेते हैं छुपा करके इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, विथ होल्ड करके रख लेते हैं इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एब्सोल्यूट वीटो में जो है इट इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड हिज असेंट, वो अपना सिग्नेचर को रोक करके रखते हैं। ठीक है, यानी सिंपली समझिए कि इसे रिजेक्ट कर देते हैं और बिल एक्ट नहीं बनता है। विथहोल्ड वर्ड इसमें याद रखिएगा। सस्पेंसिव में क्या होता है, बिल को वो रिजेक्ट कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं फर्दर रीचेक के लिए। और पॉकेट वीटो में क्या होता है, सिंपली बिल को अपने पॉकेट में घुसा करके रख लेते हैं, भैया जाओ हम नहीं देंगे, ना हम साइन करेंगे ना हम रिजेक्ट करेंगे, हम इसे पॉकेट में घुसा करके रख लेंगे इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये तीन एब्सोल्यूट वीटो है। अब हम करेंगे फ्रेंड्स पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।